जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में फिर से सियासी तूफान। शिंदे ने कर दी क्या बगावत, कैबिनेट मीटिंग का क्यों किया बहिष्कार, इंडिया गठबंधन के खेमे में हलचल। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, क्या एक बार फिर से महाराष्ट्र की राजनीति में वैसा ही सियासी तूफान उठ खड़ा हुआ है जिस सियासी तूफान की आहट हमने उद्धव ठाकरे की सरकार गिरने से पहले देखी थी? क्या एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस से इस कदर नाराज हैं कि उन्होंने उनकी कैबिनेट की बैठक में जाने का बहिष्कार कर दिया? और क्या एकनाथ शिंदे कोई प्लान बी लेकर के काम कर रहे हैं? इन सब चीजों के बीच में उद्धव ठाकरे और शरद पवार क्या कर रहे हैं? कौन सी नई खिचड़ी पक रही है? मगर दिल्ली से लेकर के महाराष्ट्र तक के बीच में आखिर सब कुछ ठीक ठाक ना होने की खबरों के इस पूरे हलचल में मोदी और शाह क्या कर रहे हैं, विस्तार से आपको बताते हैं। दोस्तों, अंत तक इसे जरूर देखें, क्योंकि सवाल ये है कि महाराष्ट्र की एनडीए सरकार में क्या सब कुछ ठीक नहीं है? ये सवाल एक बार फिर से जोरों शोर से न सिर्फ उठने लगा है, बल्कि महाराष्ट्र में तो एक अलग तरीके का सियासी तूफान है। दरअसल दोस्तों, सीधे सीधे आपको खबर बताते हैं, उसके बाद में उसका विश्लेषण की मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जो राज्य कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की, उस बैठक में शामिल नहीं हुए। शामिल नहीं होना तो चल सकता था, मगर कहा यह जा रहा, नजदीकी लोग ये बता रहे हैं कि उस बैठक का, उस मीटिंग का उन्होंने एक तरीके से बहिष्कार कर दिया है। जाहिर तौर पे पहली निगाह में या पहली बार सुनकर के इसे तो ऐसा ही लग रहा है कि साहब एक बार फिर से वही स्थिति उत्पन्न हो रही है जिस स्थिति के लिए बीते कुछ वर्षों में महाराष्ट्र जाना गया। दोस्तों, इस बात ने राजनीतिक गलियारों में अटकलों को और ज्यादा न सिर्फ हवा दी, बल्कि अलग अलग तरह के कयास लगने लगे, क्योंकि उनके करीबी माने जाने वाले मंत्री भारत गोगावले भी इस बैठक से दूर रहे। एकनाथ शिंदे जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, महत्वपूर्ण बैठक हो रही थी, इस महत्वपूर्ण बैठक में उनको शामिल होना था, वो नहीं गए। कहा यह गया, बैठक का बहिष्कार किया। और उनके एक खास मंत्री जो हैं, उनके नजदीकी हैं भारत गोगावले, वो खुद इस बैठक से दूरी बनाते हुए दिखे। शिंदे की इस गैर मौजूदगी को उनकी नाराजगी से जोड़ करके न सिर्फ देखा जा रहा है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि शिंदे ने अपनी नाराजगी खुल करके जताई तो है ही है, मगर साथ ही साथ में पर्दे के पीछे कुछ और खिचड़ी भी शिंदे पका रहे हैं। माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे और उनके समर्थक खुद को सरकार में नजरअंदाज किए जाने से अब इतने नाराज हो गए कि अब इस किस्म का कदम उठाने लगे। चिंता यह है कि देवेंद्र फडणवीस की सरकार में शिवसेना की तुलना में अजित पवार और उनके लोगों को ज्यादा तवज्जो दिया जा रहा है। यानी कि उप मुख्यमंत्री, पहले मुख्यमंत्री थे एकनाथ शिंदे, जब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार गिराई गई ऑपरेशन लोटस के जरिए और पार्टी तोड़ी गई, उस वक्त तो मुख्यमंत्री थे, लेकिन दोबारा जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने और एकनाथ शिंदे के मुकाबले अजित पवार को फडणवीस सरकार ज्यादा महत्व दे रही है। भले ही फिलहाल उनके पास में सरकार छोड़ने का कोई विकल्प नहीं है, यह भी बात सच है कि एकनाथ शिंदे सरकार से नाराज होकर के छोड़ करके जाएंगे, कहां जाएंगे? यह हो सकता है कि अगर उनके पास में या फिर उनके और इस खेमे के पास में मिलकर के बीजेपी के विधायकों को तोड़ने का बड़े स्तर पर कोई प्लान अंदर अंदर चल रहा हो तो एक अलग बात है। लेकिन अंदर खाने जो नाराजगी है वो सिर्फ बढ़ नहीं रही, बल्कि अब वो दिख करके कुछ अलग दिशा में जाने की तरफ बढ़ रही है। गोगावले की नाराजगी का कारण भी सामने आ गया। वो रायगढ़ जिले का प्रभारी मंत्री न बनाए जाने से खफा है। इस पद के लिए पहले एनसीपी की अदिति तटकरे का नाम सामने आया, जिस पर शिवसेना ने कड़ी आपत्ति जताई थी, और इसके बाद अदिति का नाम वापस ले लिया गया, लेकिन अब तक किसी और का नाम तय नहीं हुआ। नाराजगी का एक और कारण स्वतंत्रता दिवस से जुड़ा हुआ है। इस साल रायगढ़ जिला मुख्यालय में 15 अगस्त को ध्वजारोहण करने के लिए अदिति तटकरे को ही मुख्य अतिथि के तौर पर चुना गया। शिवसेना का मानना है कि इस जिले में उनकी स्थिति मजबूत है, बेहतर है, और ऐसे में उनके नेता भारत गोगावले को ही प्रभारी मंत्री घोषित किया जाना चाहिए था। अब अदिति तटकरे के ध्वजारोहण करने से शिवसेना में नाराजगी और बढ़ गई। जानकारों का मानना है कि एकनाथ शिंदे का कैबिनेट मीटिंग से दूर रहना और गोगावले का भी न आना इस नाराजगी का नतीजा है। इससे पहले
शिंदे विधानसभा सत्र के बीच में ही दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे, जिसे भी उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश के तौर पर देखा गया। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या बीजेपी आलाकमान एक बार फिर इस नाराजगी को दूर कर पाएगा या महाराष्ट्र की राजनीति में कोई नया मोड़ आएगा। लेकिन दोस्तों, इन तमाम चीजों को लेकर के जब मैंने इसे महाराष्ट्र की राजनीति को नजदीक से देखने वाले और कवर करने वाले कुछ वरिष्ठ पत्रकारों से समझने की कोशिश की, तो बताया जा रहा है कि दरअसल एकनाथ शिंदे की मजबूरी ये है कि सरकार वो छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि उनके पास में अभी वो फुल प्रूफ प्लान नहीं हो सका कि सरकार छोड़ने के बाद में ऐसा धमाका अंजाम दिला सकें जिसके बुनियाद पर भारतीय जनता पार्टी की उस सरकार को कोई नुकसान पहुंचे। लेकिन दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे असहज ही नहीं बल्कि खुद को प्रताड़ित और दुखी पा रहे हैं इस सरकार में। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मुख्यमंत्री बनते ही देवेंद्र फडणवीस ने उनके खिलाफ में कई सारे धड़ाधड़ फैसले ले लिए थे। लेकिन दूसरी तरफ जो शरद पवार के भतीजे अजित पवार हैं, शरद पवार के एनसीपी टूटने के बाद में अजित पवार को किस तौर पर उन्होंने अपने साथ में मिलाया और कैसे उनको उप मुख्यमंत्री बनाया। शरद पवार तो संतुष्ट हैं, क्योंकि शरद पवार ने तो सब कुछ मोदी, शाह और फडणवीस के ऊपर छोड़ दिया। अब ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का रुझान या बीजेपी अजित पवार को लेकर के जो कुछ अपने फैसले लेती है या उनके लिए सहजता वाला होता है, लेकिन एकनाथ शिंदे के लिए जो कुछ फैसले लेती है वो असहजता वाला शिंदे खेमे में, एकनाथ शिंदे की पार्टी में हो जाता है। ऐसी स्थिति में इन दोनों ही नेताओं का, उप मुख्यमंत्री का एकनाथ शिंदे का और उनके नजदीकी मंत्री का इस तरीके से नाराज होना, कैबिनेट में न दाना, दरअसल ये बुनियाद है उस बड़ी कड़वाहट का जो कि बीते सरकार बनने के वक्त से चल रही है, लेकिन अब वो किसी डिसाइसिव मोमेंट की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है। दिल्ली हालांकि इसमें हस्तक्षेप कर रहा है। अमित शाह, बताया ऐसा जा रहा दोस्तों कि दरअसल एकनाथ शिंदे की अमित शाह से नजदीकियां हैं। एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने से बहुत ज्यादा खुश नहीं थे। हालांकि यह कहा जाता है कि मोदी शाही जिसे चाहते हैं वो मुख्यमंत्री बनता है, लेकिन महाराष्ट्र के में ऐसा नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में वैसे ही हुआ जो मोदी शाह ने चाहा, राजस्थान में वही हुआ, छत्तीसगढ़ में वही हुआ, दिल्ली में वही हुआ, हरियाणा में वही हुआ, मगर महाराष्ट्र की राजनीति में वैसा नहीं हो सका। और इसीलिए शाह ये चाहते थे कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे दोबारा से मुख्यमंत्री बने, लेकिन फिर संघ और दूसरी तरफ से और खुद मोदी भी 50-50 रहे, जिसमें देवेंद्र फडणवीस को दोबारा डिप्टी सीएम से हटाकर मुख्यमंत्री बनाया गया और मुख्यमंत्री के पद से हटा करके एकनाथ शिंदे को उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम बनाया गया। बताया जाता है दोस्तों, जो महाराष्ट्र की राजनीति को नजदीक से देखते हैं, कि दरअसल दिल्ली से अमित शाह महाराष्ट्र की वहाँ की जो एजेंसीज हैं राज्य स्तर की, पुलिस हो गई, सीआईडी हो गई, या इंटेलिजेंस जो विभाग हो गया, वहाँ का जो आयकर विभाग हो गया, या वहाँ की दूसरी जो एजेंसियाँ हैं, दरअसल वो शिंदे के माध्यम से शाह हैंडल करना चाहते थे। और देवेंद्र फडणवीस के होने से देवेंद्र फडणवीस खुद हैंडल करते हैं। मोदी शाह का संकेत या कुछ भी कहना जरूर होता होगा, लेकिन शाह अपने हिसाब से उसको हैंडल नहीं कर पा रहे। और ऐसी स्थिति में एकनाथ शिंदे के माध्यम से दरअसल शाह महाराष्ट्र पर भी वही वर्चस्व रखना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। हालांकि शुरुआत से हमने देखा, जब विधानसभा चुनाव के बाद में बीजेपी की सरकार बन रही थी, एनडीए की, महायुति की, तब से लेकर के एकनाथ शिंदे नाराजगी सिर्फ दिखा नहीं रहे बल्कि उसका प्रभाव भी दिखा रहे। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त जो कुछ है, देवेंद्र फडणवीस जितनी मजबूती के साथ, चूंकि संघ बैकग्राउंड से आते हैं, मजबूती के साथ में संघ उनको बैकिंग करता है। नितिन गडकरी के बाद में अगर देखा जाए तो संघ की बैकिंग उस पूरे इलाके में, महाराष्ट्र के उस पूरे रीजन में देवेंद्र फडणवीस के साथ में। ऐसी स्थिति में अब एकनाथ शिंदे की नाराजगी का इस तरीके से सामने आना, क्या आगे आने वाले दिनों के लिए कोई बड़ा कदम उठाए जाने की आहट है? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।